this concept creativity, how it is linked to us as individuals, how it is so important to have that freedom of expression. I have been told so many times by my students कि मैम हम कोशिश करते हैं लिखने की, लेकिन लिखने बैठते हैं तो फिर दिमाग में कुछ नहीं आता है. When I say that creative writing is a way to search the soul of some composition that you have in your mind. Remember one thing: you cannot write out of the way you will feel. Uh, in the beginning, you will feel that it's all empty in your head. But believe me, or as Honorable Principal Sir mentioned, storytelling is an integral part of our own conscience. All of us are brilliant storytellers. It is only a few who realize this. लेकिन ऐसे नहीं होगा ना कि हमने स्टोरी लिखने का सोचा है और वी हैव सिट इन द चेयर, वी आर ग्लूड टू अवर लैपटॉप्स और हो लिख लेंगे हम. नो, नॉट एट ऑल. आई हैव बीन गिविंग इस लिटरेरी क्लब में बहुत सारी राइटिंग प्रॉम्प्ट्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं बहुत बार. माय स्टूडेंट्स नो, हम कुछ पिक्चर्स शेयर करते हैं, उसको कैप्शन करते हैं. हम कोई सिचुएशन देखते हैं, कोई ऐसा डे मनाया जाता है तो हम उस पर डिस्कोर्स डिस्कशंस क्रिएट करते हैं. दिस इज एसेंशियल. As Professor Rita so rightly mentioned, the more you read, the more efficient writer you become. It is very important. जब तक हम अच्छा पढ़ते नहीं हैं, हम लिखेंगे कैसे? When you take the recourse of creative writing, एक important चीज क्या है? This aesthetic experience. Now, what is this aesthetic experience? हमारी इंडियन थॉट में ये कॉन्सेप्ट है सत्यम शिवम सुंदरम. व्हाट इज सुंदरम? सुंदरम इज nothing or completely related to the outer beauty. It is the inner manifestation of truth. When it is true, as Keith said, truth is beauty and beauty is truth. So whatever is Satya, it has to be in literary writing. It has to be shown in a very aesthetic, in a very beautified uh, way. तो हमने जब राइटिंग करनी है वो ऐसा अनुभव होना चाहिए जो एक ट्रूथ ऑफ लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करेगा इन अ वेरी एस्थेटिक वे. यू हैव टू रियलाइज वन थिंग कि जब हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, वो एक कविता हो सकती है, वो एक स्टोरी हो सकती है, ये एक आर्ट का एक्सपीरियंस है, इसकी एक साइकोलॉजी है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर माइंड. तो जब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम हम लिखने बैठते हैं बट इट इज ऑल एम्प्टी, इट इज बिकॉज दे वांट शॉर्ट मेथड. जब आपकी रेगुलर हैबिट है, आप अपनी स्टडीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो यू हैव मेड अ प्लानर फॉर योरसेल्फ, यू हैव मेड अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ. इन द सिमिलर वे you have to plan for your hobbies. Suppose in the whole day you take 15 to 20 minutes for your reading, not reading in that sense, for that creative writing. You read something, maybe something from newspaper that trigger your imagination, that trigger your thought system, faculty of your mind. और फिर तुम सोचते हो कि मैं इस न्यूज को इस तरीके से अगर ये होता तो ऐसे होता. उसी पल उस पर लिखो तुम. When you see something happening, you are traveling by train, you are traveling by bus, और फिर तुम कोई ऐसा पर्सन देखते हो जो बड़ा उसकी idiosyncrasies है, अलग किस्म का उसका बिहेवियर है. Whenever you have time, jot those points down. ये जब आप स्टोरी लिखने बैठते हैं ना बेटे, तब वो सारी चीजें यू हैव टू फिगर आउट कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए, इस सीन को डेवलप करने के लिए ये एस्पेक्ट अब इसको यूज करना है. ओके, बहुत सारी आर्गुमेंट्स हैं. कुछ लोग कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिव राइटिंग है, ये आप टीच नहीं कर सकते, ये तो इननेट एबिलिटी है किसी के अंदर, ये बाय बर्थ एक इंस्टिंक्ट है और वो इंसान बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है या करती है, चाहे वो रिटन फॉर्म हो चाहे वो स्पोकन फॉर्म हो. बट देयर आर मेनी स्कॉलर्स जो ये कहते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग कैन बी एक्वायर्ड विद प्रैक्टिस. लोगों की, जब आप राइटर्स की या टीचर्स की जो आपसे शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस ब्लॉग्स पे, इंटरव्यूज में, तो आप उनकी राइटिंग टेक्निक से सीख सकते हैं.
और जब अलग किस्म की थॉट्स को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखते हो, तो आप इस बात को डेफिनेटली कंक्लूड करोगे कि राइटिंग जो है वो इंस्टिंक्ट भी है और वो क्राफ्ट भी है, वो स्किल की तरह सीखी भी जा सकती है. यू रिमेंबर देयर आर मेनी पीपल इवन इन योर सराउंडिंग्स, इन योर फैमिलीज, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंगिंग, जो कुकिंग में काम करना चाहते हैं बहुत अच्छा से, और उनको कुछ नहीं आता है, बट विद देयर प्रैक्टिस दे हैव बिकम ब्रिलियंट शेफ्स, दे हैव बिकम एक्सपेरिमेंटल विद देयर डिफरेंट कुजीन्स. उनको पता चल जाता है कि कितनी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, विद देयर प्रैक्टिस. इट इज द सेम विद म्यूजिक, विद सिंगिंग, विद डांसिंग. और क्रिएटिविटी का भी यही है, क्रिएटिव राइटिंग का भी यही है, दैट विद योर प्रैक्टिस you can reach that perfection. I always tell my students, don't run after this perfection game. I'm very against this. We are all human beings. All of us need to have one aim in our life to be better than yesterday. मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है. अगर मैं अपने कल से जो भी मैंने अपने स्टूडेंट्स, अपनी फैमिली, अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में किया, उससे तुलना में मैं आज अच्छी हूँ, तो मेरा जो है एक सुखद अनुभव होगा अपनी लाइफ के साथ. Now that we have many more students joining us, I have to again come back, let them join. Okay, so we have been talking about that creative writing, जो एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे अंदर, अभी हमने कहा कुछ ऐसी बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं, उनको भी नर्चर करती है क्रिएटिव राइटिंग. अब हम यहाँ पे कितने हम लोग हैं, हमारा जो एक एटीट्यूड है लिखने का वो अलग होगा. हर एक इंसान की क्रिएटिविटी का जो परिभाषित करने का वे है वो भी अलग होगा. कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे हैं, वो राइट भी ऐसे करते हैं दैट उनको पता है कि जब हमने कोई कहानी सुनानी है तो उसकी एक बिगिनिंग होगी, उसका एक मिडल होगा और उसकी एक एंडिंग होगी. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से इमेजेस डेवलप कर लेते हैं, मतलब जैसे कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं, है ना, उस कैरेक्टर की बारीकियां वो क्रिएट कर सकते हैं, उसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, उन इमेजेस पे बेस्ड वो पोएम्स लिख सकते हैं, कुछ स्मॉल पोएम्स लिख सकते हैं, कुछ लॉन्ग पोएम्स लिख सकते हैं. आज जो एक टेक्निकल सेशन हमारा लास्ट का है वो मैंने इसीलिए हाइक्यू पोएम्स पे रखा है, बिकॉज हाइक्यू पोएम्स बिगिनिंग, जो बिगिनर्स है ना, जो बिगिनिंग करना चाहते हैं राइटिंग में, उनके लिए द बेस्ट एक्टिविटी है वो. तो ये क्या है, क्रिएटिव राइटिंग एक टूल बॉक्स की तरह है ना. हम सब लोग जो हैं वी आर ट्राइंग टू क्राफ्ट समथिंग, वी आर ट्राइंग टू कंपोज समथिंग, और फिर हम उस टूल बॉक्स की मदद लेते हैं. किसी का कोई इंटरेस्ट है, किसी का कोई स्किल है, और हर कोई जो है एक्सपेरिमेंट कर सकता है उनके आइडियाज, उनके फॉर्म्स के साथ. मार्लन जेम्स की एक कोट है, वो कहते हैं, इन क्रिएटिव राइटिंग आई टीच दैट कैरेक्टर्स अराइज आउट ऑफ अवर नीड फॉर देम. बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैरेक्टर्स जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो ये तो इम्पर्सनल है, ये तो आपकी इमेजिनेशन है, बट मार्लन जेम्स सेल्फ नेम इन क्रिएटिव राइटिंग, और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता. कैरेक्टर्स जो हैं वो आपकी कॉन्शियस में ही कहीं डीप इनग्रेन्ड हैं, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी ऑब्जर्वेशन के कारण, और वो ही आपने डिस्कवर करना है. मार्गरेट एटवुड का नाम सबने सुना है, बहुत ही रिनाउंड कैनेडियन नॉवलिस्ट हैं, और वो ये कहती हैं कि फ्रॉम लिसनिंग टू द स्टोरीज ऑफ अदर्स वी लर्न टू टेल अवर ओन. तो ये जो ओरल ट्रेडिशन है स्टोरी टेलिंग का, आई एम रिमाइंडेड ऑफ जो ये रामायण और महाभारत टेक्स्ट हैं, ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, ये दे डिफाइन कॉन्शियंस ऑफ द होल नेशन, द होल ह्यूमन बींग्स. अब आप देखिए कि जो रामायण है उसको भी कितना उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं उसको बयां करने के. आई बी टॉकिंग अबाउट दिस ऑल्सो डेफिनेटली, हम जब आगे बात करेंगे. जब हम अभी वी आर लर्निंग कि ये बहुत सारी स्किल्स हैं, और अपने इंटरेस्ट, अपनी जो एक इंक्लिनेशन होती है माइंड की, उसके अकॉर्डिंग यू डिसाइड कि मुझे कहानी बतानी है, तो मैं कैसे अपनी कहानी जो है, जो भी वट एवर यू डिसाइड, वो हम अभी
विद इन अवर डिस्कशन हम अभी बात करेंगे कि कैसे हम डिस्कवर करेंगे स्टोरी। तो कौन सा यानर आप चुनते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो नैरेटिव पोएम्स लिखते हैं, कहानियां चलती हैं पोएम्स में भी। तो क्रिएटिव राइटिंग जो है आपकी, जब मैं कहती हूँ सब लोगों की अलग वे है किसी भी चीज़ को समझने का, देखने का, किसी नज़रिए को देखने का, तो इसी तरीके से हम सबका यूनिक वे है। आई नेवर टेल माई स्टूडेंट्स वेन एवर आई मीट देम इन क्लासेस कि वो अच्छा है और वो कम है, ऐसा नहीं होता। ऑल स्टूडेंट्स हैव देयर यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इवन अ टेक्स्ट दैट वी टीच इन द क्लास। तो ये लिटरेचर जो है इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। आप अपने पर्सपेक्टिव को किस कन्विक्शन के साथ दिखाते हैं, दैट मेक्स यू यूनिक। ये आप सबने आज समझ के जाना है कि हमने ऐसा नहीं करना है कि हम अपने आप को कुछ ऐसा साबित करना चाहते हैं, बट वी वांट टू चेरिश दिस यूनिक ट्रेट जो हम सबके पास है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ वन थिंग। जॉर्ज ऑरवेल एक बड़े फेमस फिक्शन राइटर हैं, बहुत ज़्यादा जिक्र उनकी फिक्शन के बारे में होता है। जॉर्ज ऑरवेल ने एक ऐसे लिखा, व्हाई आई राइट, राइट? उसमें ना आई एम गोइंग टू शेयर दैट लिंक विद ऑल ऑफ यू। तुम जब इस वर्कशॉप के बाद जाओगे ना, तो तुम उस लिंक को जरूर पढ़ना। आई एम गोइंग टू शेयर इट राइट नाउ इन दिस कॉल मैसेजेस, सो दैट आप इस लिंक को सेव करो बच्चों, और इसको जरूर बाद में पढ़ना। आप इस ऐसे में वो क्या कहते हैं, जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि हम जो राइटर्स हैं ना, वो किसके लिए इतना इंस्पायर्ड होते हैं लिखने के लिए। उनके अंदर ना शेयर ईगोइज्म है। अब हम ईगो को कितना नेगेटिव वे में लेते हैं ना। जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि ये डिजायर है ह्यूमन बींग्स की, कि वो क्या चाहते हैं। आई एम कोटिंग इट, desire to seem clever, to be talked about, to be remembered after death, to get your own back on grown up who snubbed you in childhood. तो ये भी एक ढंग है ना कि आप किसी को जवाब देना चाहते हो, आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी, तो आपके पास शब्द हैं, उनका यूज करो। आप उनको एक अच्छे आर्टिकल में लिखो, आप उसको एक अच्छी स्टोरी के फॉर्म में लिखो ना। और फिर वो कहते हैं, इट इज हम्बग टू प्रिटेंड दिस इज नॉट अ मोटिव and a strong one. Writers share this characteristics with scientists. वो बता रहे हैं कि ये सबके पास है ये egoism. Scientists, artists, politicians, lawyers, soldiers, successful businessmen. तो ये उसको एक important factor मानते हैं, इसको कोई negative बात नहीं मानते। To be remembered for their words, for their writings. एक उन्होंने वाई आई राइट में और इम्पॉर्टेंट चीज बोली है कि हम सब, जिससे मैंने ये लेक्चर बिगिन भी किया, ये बात अपनी टॉक बिगिन की, एस्थेटिक जो एक एक्साइटमेंट है, यही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो शायद हम सबको समझने की जरूरत है। कि हम सब जब व्हेन वी राइट समथिंग, वी राइट थिंकिंग about making a normal thing look very beautiful. अब नॉर्मल थिंग क्या है? अभी मैंने कहा कि वी आर गोइंग टू राइट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। अभी मैं उन विषयों पर, उन रेंजेस ऑफ टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाली हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प माई स्टूडेंट्स कि हम खुद को वहाँ प्लेस कैसे करेंगे। अब हमारे सबके सामने पोएट्री बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में है, स्टोरीज बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में है ना। अब आजकल ये जो सिटकॉम, सिचुएशनल कॉमेडीज हैं, उनकी सिर्फ स्क्रिप्ट्स हैं, नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, मेमोइर्स हैं, ये सब क्रिएटिव राइटिंग का हिस्सा है। डायरी राइटिंग है। I was talking to my first year students, उनकी mentor हूँ मैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब few students told me कि मैम हम डायरी मेंटेन करते हैं। It is beautiful way. It is beautiful way because vent is something that is needed by a human mind. और मैंने जब कहा कि हम freedom seek करते हैं, this is the basic trait of a human being. So diary writing helps you get that vent. Right? When you write something on the paper,
यू गिव दैट एनर्जी टू दैट पेपर, और बहुत अच्छा है अगर वो नेगेटिव एनर्जी वहां जाती है. ब्लॉग राइटिंग इज वन ऑफ देम. आई हैव बीन मेंटेनिंग अ ब्लॉग सिंस 2019, और मैंने देखा है कि जब मेरे स्टूडेंट्स कुछ अच्छा लिखते हैं और मैं उसको पब्लिश करती हूँ अपने ब्लॉग पे, सो दैट इज अ वंडरफुल वे ऑफ हैविंग दैट जॉय रियलाइज्ड, कंबाइंड जॉय है ना, जो वो एक कलेक्टिव जॉय है. So I believe blog writing has uh, has been amazing. क्रिएटिव राइटिंग, अब हम क्योंकि उनके फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आज के मॉडर्न टाइम में, वो है क्रिएटिव नॉन फिक्शन. फिक्शन तुम सबको पता है, जहाँ पे राइटर जो है अपनी इमेजिनेशन यूज करता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो राइटर लिखते हैं वो फैक्ट हो, वो उसमें अपनी इमेजिनेशन के साथ वो सब राइट करते हैं जो उनको लगता है द न्यू वर्ल्ड दैट द राइटर्स क्रिएट. लेकिन यहाँ पे क्या है नॉन फिक्शन में? नॉन फिक्शन में वो फिक्शन, वो कंप्लीटली इमेजिनेशन नहीं है. वो क्या है? वहाँ पे फैक्ट्स हैं. ये सारे फॉर्म्स, ट्रेवल राइटिंग, नेचर राइटिंग, साइंस राइटिंग, स्पोर्ट्स राइटिंग, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी. अब ये जो मेमोir है, ये क्या है? मेमोir इज समथिंग जो एक पर्सनल एस्पेक्ट से आप किसी की बायोग्राफी लिखते हैं, आप किसी की चाहे आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, तो आप उसमें कुछ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको लिखेंगे. आप वो क्रिएट